जाट बलवान जय भगवान श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट जाट समाज कोटा का 9 जनवरी 2025 को यानी कि स्थापना दिवस समारोह, नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह और उसके साथ ही स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें सेवानिवृत्त वरिष्ठ जनों का सम्मान हुआ, नव चयनित प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, हमारे न्यायाधीश राजेंद्र सिंह जी, राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी, पद्मश्री देवेंद्र झांझड़िया जी, किशनगढ़ के विधायक डॉक्टर विकास चौधरी समेत गणमान्य जन आए। और आज के इस कार्यक्रम से विशेष रूप से सभी लोगों ने अपने संबोधन में समाज में शिक्षा का विकास और सामाजिक सरोकारों में सहभागिता के साथ साथ जो समाज में कुछ परंपरागत कुरीतियाँ हैं उनको संकल्प लेकर त्यागने का आह्वान भी किया। आदरणीय न्यायाधीश राजेंद्र जी जज साहब ने समाज की बहुत सारी ऐसी परंपराओं पर, ऐसी कुरीतियों पर प्रकाश डाला और उपस्थित जन समुदाय ने उसको स्वीकार करते हुए उसमें सुधार की एक बड़ी उम्मीद यहाँ से जगी है। श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई विजय सिंह जी चौधरी, उपाध्यक्ष नंदलाल जी, हमारे महामंत्री जितेंद्र जी, कोषाध्यक्ष रवि जी और उप मंत्री हमारे धर्म सिंह जी समेत सारी टीम ने और 21 ट्रस्टीज ने आए हुए अतिथियों का स्वागत, सत्कार, सम्मान किया है। हमारे बीच में अध्यक्ष साहब हैं विजय सिंह जी चौधरी। विजय सिंह जी, आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, सब ने अप्रिशिएट किया, आप क्या कहेंगे? मैं समस्त जाट सरदारों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मैं जाट समाज का बहुत ऋणी हूँ जो केंद्र और राज्य से पधारे और सब ने बढ़ चढ़ कर समाज बंधुओं ने भाग लिया। इसी तरह समाज की उत्पत्ति और उन्नति बुजुर्गों के ही हाथ में है। जैसे उनको अपन संस्कार दिशा निर्देश देंगे वैसे ही आगे वो अपना काम करेंगे। ये एक पौधा है, इसको वटवर्ष बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें हर क्षेत्र में आगे लाना है। शिक्षा के साथ खेल भी है, सामाजिक कार्य भी है, इनमें भी अच्छा हो। और वैसे पहले और आज में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बच्चियां बहुत हर जगह 50% आरक्षण हो गया। पंचायत राज में देखो, आप नौकरियों में देखो, तो बहुत अच्छी बात है। जो जाट समाज की बच्चियां हैं तो इन्हें आगे से आगे मौका मिले और आगे से आगे बढ़ाने का वो करें। धन्यवाद। हमारे बीच में जितेंद्र चौधरी जी जो महामंत्री हैं। महामंत्री जी, आज के कार्यक्रम की सफलता पर आपका धन्यवाद समाज को। हार्दिक संभाग से पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार तेजा मंदिर ट्रस्ट की प्रबंध कार्यकारिणी की तरफ से करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारें। और जैसा कि हमारे माननीय अतिथि साहब ने कहा है कि समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए, तो हम कार्यकारिणी इस रूप में आगे और बढ़िया कार्यक्रम करने की रूपरेखा बना रही है। और भविष्य में हम एक निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए भी हम एक प्रयास करेंगे कि एक तारीख निश्चित की जाए और समाज के जो मध्यम और गरीब तबके की जो बालिकाएं हैं उनका विवाह निःशुल्क संस्था छात्रावास तेजा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा करवाया जाए। इस पर हम प्रयास करेंगे, ये हमारी नई पहल होगी। धन्यवाद। और हमारे बीच में श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट जाट समाज कोटा के कोषाध्यक्ष रवि चौधरी जी। रवि जी, आज के इस आयोजन में समाज को धन्यवाद। सर्वप्रथम तो समाज के बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। समाज के केंद्र से और राज्य से पधारे सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो समाज में अमूल्य समय देकर दूर दराज से अपना समय निकाल कर यहाँ आए। आज तेजा मंदिर ट्रस्ट का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना बालिका शिक्षा के लिए की गई थी, जिसका आज अपन बहुत बड़ा यहाँ पे स्वरूप देख रहे हैं। बालिका छात्रावास में अपन 110 बच्चों को यहाँ रहने की व्यवस्था है। 55 रूम का एक हॉस्टल हम खड़ा कर चुके हैं। अब इसी शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए बजरंग नगर में हमारी एक जगह है, उसमें बालकों के लिए अब उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, तो बच्चों के लिए उसमें अब आगे जो काम होगा वो वहाँ पे हॉस्टल निर्माण का है। उसके बाद यहाँ पे ये संस्था जहाँ पे आज कार्यक्रम हुआ है, इसमें भविष्य में किस तरह से सम्मेलन, जो निःशुल्क सम्मेलन की जो बात आ रही है, उसको हम आयोजन करने की भी पहल करेंगे। ठीक, बिल्कुल। और ये हमारे धर्म सिंह जी हैं जो उपमंत्री हैं, आप भी समाज को धन्यवाद दे दो। सभी समाज गांव से पधारे सभी को धन्यवाद। तो इस अवसर पर सर आज एक बड़ा आयोजन हुआ है, बड़ा संदेश आपने दिया है आपकी अध्यक्षता में,
और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के मंत्री रहे हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो हाडोती संभाग है उसको किस रूप में यहाँ के समाज को और आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जिस तरीके का आज संदेश दिया उसको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद हरिराम जी। आज का जो कार्यक्रम तेजाजी मंदिर ट्रस्ट कोटा द्वारा आयोजित किया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। यहाँ केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी सतीश जी पूनिया जी, कन्हैयालाल जी, सत्यपाल सिंह जी केंद्रीय मंत्री जो भी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, पद्मश्री देवेंद्र जी झाझड़िया जी है, विकास चौधरी किशनगढ़ के जो एमएलए हैं, विधायक हैं वो है। यहाँ हाड़ौती के चारों जिलों के प्रबुद्धजन, जागरूक नागरिक, समाज के बंधु, महिलाएं, बच्चे सभी एकत्र हुए हैं। आगे बढ़ने के लिए पीछे भी देखना पड़ता है, हमने क्या गलती की है, उनमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और बढ़ेंगे तो आंशिक रूप से बढ़ेंगे, संपूर्ण जो विकास की हमारी परिकल्पना उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां लग रहे हैं, खेल कूद में भी, राजनीति में भी, सभी जगह हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, हमारे समाज के लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन यही समाज नहीं है, समाज का ये तो 1% भी प्रतिनिधित्व नहीं है। 99% जो समाज गाँव में, कस्बों में, छोटी जगह पर रह रहे हैं, किसान हैं, मजदूर है, बेरोजगार है, उनका विकास होना बहुत ज़रूरी है और उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। उनको टारगेट मान के अगर अपन काम करेंगे तो ही हम अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करेंगे। और जो गलतियां हम कर रहे हैं, मृत्युभोज है, महिलाओं के प्रति भेदभाव है, दूसरे दर्जे का उनको हम इंसान समझते हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। जो समाज विकसित हो गए, जिनकी महिलाएं बहुत आगे हैं, आज हम उनके भी सम्मान में पलक पावड़े बिछा देते, तो हमारी महिलाओं के, हमारी बेटियों के लिए ऐसा क्यों नहीं करें? इनको बराबर का हक मिलना चाहिए। एजुकेशन में सफलता तभी मिलेगी जब हमारी बहन बेटियां पढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी। तो हमारे इसके अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको, जैसे सामाजिक जो बदलाव का दौर है उसमें गृह कलेश बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी शादियां टूट रही है। इसका कारण भी मैं, बहुत सारे कारण हैं, एक जज रहा हूं, मुझे पता है कितने सारे केसेज हैं, क्या क्या कारण है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनको हम आसानी से अंगीकार करके उनको दूर कर सकते हैं। आज हमारी मानसिकता हो गई कि मेरी बेटी पढ़े और आगे बढ़े, वो बढ़ती जाए, और हमारी मानसिकता ये भी है कि मेरी बहू पढ़ी लिखी हो लेकिन मेरे पीछे खड़ी रहे, वो मेरे से आगे नहीं निकले। तो ये बेटी और बहू में जो भेद का हमारा असमंजस है, द्वंद्व है, इसको दूर किए बिना हम समान रूप से विकास की बात नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से सबको साथ लेकर बढ़ने की बात। हमारे बीच सत्यनारायण जी हैं जो पूर्व अध्यक्ष है, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? मैं आज का जो हमारा जो कार्यक्रम हुआ है वो अपने आप में एक आज हटकर ही कार्यक्रम हुआ है। जो हमारे समाज में जो कुर्सियाँ थी, विशेष कुर्सियाँ थी, तो आज जो हमारे अतिथि सतपाल जी मलिक, राजेंद्र जी साहब, जज साहब, सतीश जी पूनिया साहब, आगे जो इन्होंने जो हमारे समाज को जो जागृति के लिए जो संदेश दिया, ये एक अपने आप में अटकर है। और जो हमारी महिला हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, उनको हमने अंधेरे में जिस प्रकार से रख रखा है, उनको जज साहब ने एक बहुत ही बड़ी बात की कि बड़ी बात यह कही कि औरतें तो केवल रोने के लिए छोड़ रखी है, और ना तो कोई अब जो आज की जो नई जनरेशन बस पढ़ी लिखी है, और ना अब वह कहते हुए भी नहीं रोएगी, क्योंकि अब जाकर जाएगी पढ़ी लिखी, और ये पुरानी प्रॉपर्टी चल रही है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं दूर करना। और मैं जज साहब का इस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट के पूर्व सेक्रेटरी श्री महेंद्र जी चौधरी हैं। महेंद्र जी, बहुत अच्छा समाज ने कार्य किया है, क्या धन्यवाद देना चाहिए? आज की
जो तेजा मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारिणी द्वारा जिस मेहनत से और जिस लगन से ये कार्यक्रम करवाया है, उसके लिए पूरी कार्यकारिणी का तहे दिल से धन्यवाद। और इससे भी बड़ा धन्यवाद कि जो इधर जाट समाज अल्पसंख्यक होते हुए भी जो हमारे अतिथिगण जो बड़े बड़े दूर से और इतने व्यस्त होने के बावजूद भी तेजा मंदिर ट्रस्ट में पधारते हैं, तो ऐसे अतिथियों के लिए तो बहुत उनका आभार और बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तेजा मंदिर ट्रस्ट हमेशा ही हर क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने में अग्रणी रहा है और तेजा मंदिर ट्रस्ट का राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में आज नाम है, क्योंकि जो अतिथि आते हैं वो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आते हैं, तो सब आते तो सब यहाँ का नाम होता है। और सभी ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और समाज के लोग हैं, हर सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करने का कोशिश करते हैं और सहयोग करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेजा मंदिर ट्रस्ट की स्थापना दिवस और सम्मान समारोह के अवसर पर हमारी बेटियां जो यहाँ पर रहती है और अध्ययन कर रही है, अपने करियर को नई ऊंचाइयां दे रही है, तो किस तरीके से तेजा हॉस्टल आपको लगता है कोटा में? क्या नाम है? मनीषा। कहाँ से हो? बाड़मेर से। बाड़मेर से। क्या तैयारी कर रही हो? नीट की। अच्छा, यहाँ का आवास भोजन कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया बात है। क्या नाम है? काव्या। कहाँ से हो? बाड़मेर से। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हो? नीट की। वेरी गुड। आपकी क्या एक्सपीरियंस यहाँ का? अच्छा है, यहाँ पे खाना वगैरह ठीक है। आरुषि। कहाँ से हो आरुषि? बाड़मेर। बाड़मेर की सारी बेटे बाड़मेर की है, क्या बात है। आप भी नीट की? हाँ। वेरी गुड। अच्छा लग रहा? A1। रेवंत। A1। A1। A1 कहाँ से हो? बाड़मेर। वाह वाह वाह। आप भी नीट की कर रहे हो? परमिला। आप भी बाड़मेर से? हाँ। वेरी गुड। ये सारी बाड़मेर की बेटियां, तो ये सीखने की ज़रूरत है कि कोटा में आकर बाड़मेर की बेटियां आवासीय अध्ययन करके और नीट के माध्यम से डॉक्टर बनना चाह रही है, तो सारी बेटियों के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि हम एक श्रेष्ठता के साथ में, अच्छाई के साथ में ऐसी बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।